बरसों का इंतजार और फिर बहुमत। नगर निगम की बात कर रहे हैं हम इस वक्त गोरखपुर की। उस गोरखपुर के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कई बार से प्रयासरत थी कि बहुमत मिले, और बहुमत मिले तो हम अपना बोर्ड बनाएं। अगर हम बात करें तो प्रयास करते करते आज प्रयास सफल हुआ, क्योंकि ऐसे उपाध्यक्ष मिले हैं जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। मनीष जैन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ऐसे ही कई महारथी साथ दिए, और आज बोर्ड का गठन होने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में भी हैं, और जो है हर प्रत्याशी से, जो जीते हुए प्रत्याशी उनसे मिल भी रहे हैं। कल की बात करें तो कल मंगलेश जी, जो डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो कि महापौर जीत चुके हैं, उन्होंने खुद जाकर मुख्यमंत्री को माला पहनाया है। ये भी सबके सामने आया। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी हैं युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ रहा और किस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उतर के आई और एक पूरा जो है कुनबा ही बदल दिया। नमस्कार, मैं मनीष जैन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष। हम लोगों को जो दायित्व मिला युवा मोर्चा को कि अब की बार हमारे नगर निगम में हमको बोर्ड का गठन कराना है, हमारे प्रत्याशियों को जिताना है। पार्षद पद के प्रत्याशी हों हमारे महापौर जी डॉक्टर मंगलेश जी, जिनको जिताने का दायित्व हम लोगों को मिला, तो मुझको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी हम सब मिल करके सवेरे 6 बजे से निकल जाते थे प्रचार प्रसार करने में, और रात 12 बजता था कि 1 बजता था, किसी को ध्यान नहीं रहता था, कोई खाता था कि नहीं खाना खाता था, इस बात का किसी को ध्यान नहीं रहता था। चप्पे चप्पे पे जगह जगह जा करके जनता को जागरूक किया मतदान करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, नवयुवक मतदाता सम्मेलन हम लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके समर्थन में बाइक रैली का भी आयोजन किया, जो कि बहुत ही सफल आयोजन था। और अब की बार हमारे महाराज जी ने जैसा कार्य करके दिखलाया है, उत्तर प्रदेश में विकास का, सुरक्षा का, हर चीज़ को देखते हुए हमारी गोरखपुर की देवतुल्य जनता ने पूरा समर्थन दिया। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप स्वयं देख रहे होंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक सुयोग्य पद के माने सुयोग्य व्यक्ति को ही पद के लिए चुनती है, एक हमारे समाज सेवी व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर मंगलेश जी, जो स्वयं में आज समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं, वो स्वयं में डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर को अगर मान लीजिए कोई दायित्व दिया जाएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति अगर दायित्व संभालेगा, निश्चित ही अच्छा कार्य करेगा। और बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने और भी 16 चुनती है, एक हमारे समाज सेवी व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर मंगलेश जी, जो स्वयं में आज समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं, वो स्वयं में डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर को अगर मान लीजिए कोई दायित्व दिया जाएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति अगर दायित्व संभालेगा, निश्चित ही अच्छा कार्य करेगा। और बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने और भी 16 मेयर जो बने हैं, उनको भी यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक सुयोग्य व्यक्ति को पद दिया महाराज जी ने। तो जनता ये भी देखती है कि किसको चुना जा रहा है, व्यक्ति सुयोग्य है या केवल बस सीट पर बैठने के लिए लालायित है, सत्ता का हम युवा मोर्चा की बात करें, अगर हम युवा मोर्चा की बात करते हैं तो इस बार युवाओं की भीड़ है पूरे नगर निगम में जी। आपने तो ऐसा रच दिया इतिहास कि अब युवा ही चलाएंगे नगर निगम, क्योंकि इसके पहले हमने बुजुर्गों की एक देखी थी श्रृंखला, अब युवा को आगे बढ़ाया है। युवा मोर्चा का पूरा दायित्व उसमें बना, युवा मोर्चा ने उसे और भी बल दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो बुजुर्ग होते हैं वो दायित्व का पालन, मैं बुजुर्ग होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार की जो है युवाओं में जो जोश होता है, कहावत किसी ने कही है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो हमारी युवा मोर्चा ने जो दायित्व पालन किया है और जो युवाओं को मौका मिला है कार्य करने का, पूरे जोश से वो कार्य करेंगे, हमारे शहर की उन्नति में सहयोग करेंगे, हमारे प्रदेश की उन्नति में सहयोग करेंगे। हमारा युवा हर जगह कार्य करने के लिए सक्षम है, दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, जगह देखता नहीं, निडर होकर के हमारे महाराज जी के संरक्षण में कार्य करने का जो साहस युवाओं में आया है, उससे हमारा प्रदेश और भी उन्नति करेगा। यानी युवा है तो भारत का विकास और किसी भी शहर का विकास संभव है। बिल्कुल, युवा है तो विकास बिल्कुल संभव है। युवा के अंदर वो शक्ति होती है कि कार्य को करके दिखला सके, और एक नई उमंग, नई जोश के साथ कार्य करते हैं हमारे युवा।
जिससे कि हर कार्य में सफलता मिलती है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी नवयुवक कार्य करने में जुटता है तो पीछे नहीं हटता है, वो कार्य को संपन्न करने के पश्चात ही अपनी जगह से हटता है। ऐसा आपने देखा होगा। अब मैं आता हूँ आपके संगठन के युवा मोर्चा पर। संगठन का युवा मोर्चा का दायित्व क्या मिला था, कैसे इस चुनाव को संपादित कराया, क्योंकि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की सबसे अहम भूमिका होती है युवाओं को एकजुट करने में। तो कैसे एकजुट किया आपने, ये जनता भी जानना चाहेगी और हम भी उत्साहित हैं। देखिए, जल्दी ही हमारे कार्य समिति में कुछ परिवर्तन, तो विकास बिल्कुल संभव है। युवा के अंदर वो शक्ति होती है कि कार्य को करके दिखला सके और एक नई उमंग, नई जोश के साथ कार्य करते हैं हमारे युवा, जिससे कि हर कार्य में सफलता मिलती है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी नवयुवक कार्य करने में जुटता है तो पीछे नहीं हटता है, वो कार्य को संपन्न करने के पश्चात ही अपनी जगह से हटता है। ऐसा आपने देखा होगा। अब मैं आता हूँ आपके संगठन के युवा मोर्चा पर। संगठन का युवा मोर्चा का दायित्व क्या मिला था, कैसे इस चुनाव को संपादित कराया, क्योंकि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की सबसे अहम भूमिका होती है युवाओं को एकजुट करने में। तो कैसे एकजुट किया आपने, ये जनता भी जानना चाहेगी और हम भी उत्साहित हैं। देखिए, जल्दी ही हमारे कार्य समिति में कुछ परिवर्तन हुए थे। मुख्य कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें हमारे नए क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने गए श्री सजानंद राय जी। उनके आने में उन्होंने नागरिकों में ऐसा जोश भर दिया। हम लोगों के मिलने पे उन्होंने पूरा जोश पैदा किया हम लोगों के अंदर कि आप लोग जाइए और जनता को जागरूक करिए और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराइए, ताकि एक सुयोग्य सरकार बन सके, नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बन सके। उन्होंने जोश दिलाया तो हमारे अध्यक्ष श्री सत्यार्थ मिश्रा जी, उनके अंदर भी जोश पैदा हुआ, हमारे अंदर भी जोश पैदा हुआ। हमारे साथ मिल करके कार्य करने वाले सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्तागणों में बहुत अच्छा खासा जोश पैदा हुआ, जिससे हम लोगों ने आगे से आगे बढ़ करके हर चीज़ को संपादित किया, हर चीज़ को सुयोग्य पद के प्रत्याशी को चुनने में पूरा सहयोग किया। हर उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर हम बात करें नवयुवकों की, तो नवयुवकों की फौज खड़ा करने में मनीष जैन जी का भारतीय जनता पार्टी में अहम योगदान रहा। साथ ही साथ हम पूरी पार्टी को भी बधाई देंगे और साथ ही साथ इनको भी बधाई देंगे कि इनकी एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार गोरखपुर में बनी। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सारे शीर्ष पदाधिकारी, मेरे समकक्ष के पदाधिकारी, मेरे सारे कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को के अंदर इतना बल प्रदान किया कि हम लोग सही से काम कर सकें और सबने सहयोग किया। महाराज जी के संरक्षण में हम लोगों ने चुनाव में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। ये बहुत बड़ी सफलता है, नो डाउट, ये बहुत बड़ी सफलता थी। और कहीं ना कहीं युवाओं का इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और युवा घर घर जाकर लोगों को उत्साहित करना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये प्लस पॉइंट रहा। अगर हम बात करें विपक्षियों की, तो विपक्षी कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए दिखे। मतगणना